पीसीसी वॉर रूम में बैठकों का दौर जारी है। जिलाध्यक्षों की बैठक खत्म हो चुकी है और पीसीसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फीडबैक लिया है। केसी वेणुगोपाल भी बैठक में शामिल रहे। संगठन की गतिविधियों को लेकर फीडबैक लिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूरी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और अशोक गहलोत भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो पीसीसी वॉर रूम में बैठकों का दौर अब खत्म हो चुका है और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारिक लाइव जुड़ रहे हैं। सुशांत, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, पीसीसी वॉर रूम में जो बैठकों का दौर चल रहा था, क्या वो दौर खत्म हो चुका है? क्या क्या बैठकें रहीं, क्या महत्वपूर्ण रहा इस बैठक में? देखिए, वॉर रूम में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और अभी दूसरी बैठक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तोतुका भवन है और इसी के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में जो विस्तारित कमेटी है कांग्रेस की कार्यकारिणी, उसकी बैठक अभी जारी है। प्रदेश के ओवरऑल अभी तक के पॉलिटिकल मसलों को लेकर, संगठन को लेकर कैसे जो स्ट्रेटजी रखनी है आने वाले दिनों में, उसको लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है और सभी जो विस्तारित कार्यकारिणी के सदस्य हैं उस बैठक में शामिल हैं। लेकिन दो तीन बड़ी बातें जो वॉर रूम में बैठक हुई, खासतौर पर जिलाध्यक्षों की बैठक में, उसमें खड़गे ने अनुशासन को लेकर साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठकों से खबरें लीक हो जाती हैं और बाहर जाते ही मीडिया को बाइट देना शुरू कर देते नेता। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आज की इस बैठक के बाद बैठक में जो कुछ रहे उसके बारे में मीडिया को बयान नहीं देना है और यही कारण रहा कि कोई भी जिलाध्यक्ष मीडिया से रूबरू नहीं हुआ है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जो पार्टी के नेता हैं वो बूथ और मंडल स्तर पर कमेटियों के गठन का जो काम धीमे चल रहा है उसमें तेजी लेकर आएँ। इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। टोंक के जिलाध्यक्ष जो हैं हरि प्रसाद बैरवा, उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे तो वो बिना तैयारी के आए, वो सही जवाब नहीं दे पाए। तो खड़गे ने उनको फटकार लगाई और कहा कि आप जब बैठक लेते हैं तो आपके कितने बैठक में लोग आते हैं, क्या आप उनसे साइन करवाते हैं, इस तरह की सारी जानकारी आपको लेकर आनी चाहिए थी। बैठकों का पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए था। और इसी तरीके से जो सह प्रभारी हैं ऋत्विक मकवाना, उनसे भी पूछा गया कि आप अपने प्रभार वाले जिलों में कितने दौरे आपने किए, उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, किस तरह की परेशानी आई, संगठन को लेकर क्या काम आप कर रहे हैं, तो उनके पास भी ठीक ठाक जवाब नहीं था। हालांकि कोशिश की है गोविंद सिंह डोटासरा ने बीच बचाव करने की, समझाने की कि संगठन ठीक काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद खड़गे जो है वो ये मान रहे थे कि अभी भी संगठन में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्हें शायद अपनी जिम्मेदारी का ठीक ढंग से आभास नहीं है। उन्हें और बेहतर ढंग से काम करना होगा। और करीब 2 घंटे इस चली बैठक में फोकस दिया गया कि कैसे संगठन को ग्रास रूट पर ले जाया जाए। जो कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थी ब्लॉक लेवल, उससे अब आगे बढ़ते हुए मंडल स्तर पर कांग्रेस कैसे सक्रिय हो, कैसे जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी में पूछ बढ़े, जिलाध्यक्षों को पार्टी स्ट्रेंथन कर रही है, उनकी पावर कैसे बढ़े, इन सब मसलों को लेकर आज की इस बैठक में डिस्कशन हुआ है। बिल्कुल, देखिए आपसे ये भी समझना चाहेंगे सुशांत, संगठन की गतिविधियों को लेकर जो फीडबैक लिया गया है, क्या कुछ और महत्वपूर्ण रहा है, किन विषय पर और चर्चा की गई है, क्या कार्यकर्ताओं के लिए संदेश दिया गया है? कार्यकर्ताओं के लिए संदेश बिल्कुल साफ है। पार्टी कांग्रेस की जो रीति नीति है, जो पार्टी लाइन है, जो संगठन एआईसीसी से जो जारी होता है दिशा निर्देश, उसी की पालना की जाए। पार्टी में गुटबाजी खत्म हो, एक सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। कार्यकर्ता बहुत सक्षम है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समझते हैं कि कार्यकर्ता के पास टास्क होना चाहिए, काम होना चाहिए, लगातार उसको ये बताया जाना चाहिए कि आपको किस तरह का संदेश देना है, चाहे वो राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ हो, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हो। लगातार एक अभियान चले, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाए और ऐसे लोगों का, ऐसे खासतौर पे युवाओं का चयन किया जाए जो जिम्मेदारी को आगे बढ़कर निभाने में इच्छुक हों। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिनके पास पार्टी में जिम्मेदारी है लेकिन वो बैठकों में नहीं आते। इस बात को लेकर चर्चा हुई। पार्टी कैसे, जो एक ऑनलाइन सिस्टम पार्टी ने अभी शुरू किया है बैठकों का, 3 बैठकों में लगातार नेता नहीं आएंगे, अधिकारी नहीं आएंगे तो फिर उनकी छुट्टी की जाएगी। इस तरह का डिस्कशन भी हुआ है। लेकिन ओवरऑल एक रिव्यू लिया गया कि राजस्थान का संगठन अभी कैसे काम कर रहा है, आने वाले दिनों में उसका रोडमैप क्या होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरा एक खाका रखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष कि कैसे आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस और बेहतर ढंग से काम करेगी। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।